अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। उर्दू ज़बान में हम अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बच्चा रोते रोते सो गया, वो खेलते खेलते बेहोश हो गया, वो हंसते हंसते यहाँ आया, बात करते करते उसने मसला हल किया। ऐसे जुमले हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब इनको ट्रांसलेट करने का वक्त आता है तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऐसे जुमलों को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखें, ऐसे जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे वो कुछ इस मुताबिक होगा। पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद वाइल, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब अदर वर्ड्स का मतलब ये है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा या कोई और भी अगर आ गया तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल से पहले भी ऑब्जेक्ट एक आ सकता है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब मुख्तलिफ मिसालों से हम इनको समझ लेते हैं। देखें, बच्चा रोते रोते सो गया। अब देखें ना, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। अब सो भी रहा है और मतलब एक सो गया और रोते रोते सो गया, मतलब दोनों काम साथ करते करते एक काम खत्म होके, मतलब खत्म नहीं हुआ था, दूसरा काम भी क्या हो गया। मतलब बच्चा रो भी रहा था और साथ साथ में क्या हो गया, सोने की कोशिश भी कर रहा था। तो बच्चा रोते रोते सो गया। अब देखें, इसके लिए क्या होगा, द चाइल्ड स्लेप्ट वाइल वीपिंग। द चाइल्ड स्लेप्ट वाइल वीपिंग। वाइल का इस्तेमाल हमेशा उस वक्त होता है जब एक ही टाइम पे दो काम हो रहे होते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे क्या हो रहा होता है, दो काम हो रहे होते हैं, तो उस वक्त हम किस चीज़ का मतलब इस्तेमाल करते हैं, वाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से देखें, वो खेलते खेलते बेहोश हो गया। वो खेलते खेलते बेहोश हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, देखें, ही फेंटेड वाइल प्लेइंग। ही फेंटेड वाइल प्लेइंग। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। तो इसमें से जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो भी आप याद करते जाएं। इसी तरह देखें, वो चलते चलते गिर गया। वो चलते चलते गिर गया, चल भी रहा था और ऊपर से गिरा उसी दौरान ही। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखें, ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग। ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग। ये बात जहन में रख लें कि वाइल के बाद जो भी आपका वर्ब आएगा क्या होगा, वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल या उसको फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। वो हंसते हंसते यहाँ आया। वो हंसते हंसते यहाँ आया। ठीक है, यहाँ पे भी देखें ना, दो काम हो रहे हैं, आने का काम भी हो रहा है और हंस भी रहे हैं। इसका क्या होगा, देखें, ही केम हियर वाइल लाफिंग। ही केम हियर वाइल लाफिंग। बात करते करते उसने मसला हल किया। बात करते करते उसने मसला हल किया। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो इस तरह होगा, देखें, he solved problem while talking. He solved problem while talking. वो रोते रोते घर चला गया। वो रोते रोते घर चला गया। यहाँ पे भी देखें दो काम हो रहे हैं, घर भी जा रहा था और साथ में क्या हो रहा था, वो रो भी रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, देखें, he went home while crying. He went home while crying. देखें, while के बाद जो भी वर्ब आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है, फोर्थ फॉर्म में आ रहा है। इस तरह देखें, पढ़ाते पढ़ाते उस्ताद ने सवाल पूछा। पढ़ाते पढ़ाते उस्ताद ने सवाल पूछा, मतलब उसी दौरान ही क्या किया, सर ने सवाल पूछा। तो उसका क्या होगा, देखिए ट्रांसलेशन, द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन वाइल टीचिंग। द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन वाइल टीचिंग। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं उसके लिए आपने यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद वाइल, और उसके बाद क्या इस्तेमाल करना है, वाइल के बाद आप हमेशा जहन में रख लीजिएगा कि जो भी वर्ब आप इस्तेमाल कर लेंगे उसकी फोर्थ फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, मतलब आईएनजी फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है,
तो इसकी प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर का सीरीज़ चल रहा है। अगर इन स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से आप लोग याद करेंगे, जहन नशीन करेंगे, तो आपकी जो इंग्लिश होगी वो बहुत मज़ेदार होगी, फ्लुएंट होगी। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।